बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल के कौन कौन से रिएक्शंस हैं। तो अगर हम देखें तो अल्कोहल के रिएक्शंस को हम दो तरह डिवाइड कर सकते हैं। आपके पास RCH2OH, ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला मैंने लिखा है। तो अल्कोहल दो तरह के रिएक्शन देती हैं, एक वो जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो, एक वो जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो। So there are two types of reaction given by alcohol. एक वो रिएक्शन है जिनमें इनका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। एक वो है जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। ऐसे रिएक्शन जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो डेफिनेटली उनमें ये वाला पूरा ग्रुप OH ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा, OH नेगेटिव बन जाएगा और इसकी जगह पर आएगा भी कोई नेगेटिव। तो इस वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। एक और चीज जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, इसमें आपके पास बनते हैं कार्बोकेटाइंस। जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, इनमें आपके पास बनते हैं अल्कोक्साइडाइंस। ऐसे रिएक्शंस जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो या कार्बोकेटाइंस बने, याद रखिएगा इनमें ज्यादा रिएक्टिव हैं टर्शरी अल्कोहल्स, फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स, फिर प्राइमरी अल्कोहल्स एंड देन मैथानोल। मैथानोल भी प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन ऐसी प्राइमरी है जिसके साथ कोई कार्बन अटैच नहीं है। इसी तरह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें ब्रेक होता है, उसमें रिएक्शन का ऑर्डर बिल्कुल उलट है। इसमें ज्यादा रिएक्टिव है मैथानोल, देन प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्शरी अल्कोहल्स। एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूं, आपको इन ऑर्डर को याद रखना है, इसकी मदद से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपको लुकास टेस्ट की रीजन यहां पर मिल जाएगी, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। जब भी कार्बोकेटाइंस के रिएक्शन हो, हमेशा टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव होंगे। जो आपके पास कार्बोकेटाइंस बनते हैं, इनकी रीजन क्या है, क्यों टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आप इसका जनरल फार्मूला देखें तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, RCH2 पॉजिटिव एंड अल्कोक्साइडाइन कैन बी रिटन एज RCH2O नेगेटिव। तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर ज्यादा होंगे, प्राइमरी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, सेकेंडरी में 2 हो जाएंगे, टर्शरी में 3 हो जाएंगे। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। जब उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो इसी वजह से रिएक्टिविटी भी अल्कोहल्स में बढ़ती है। आयंस की बात हो रही है। सिमिलरली यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे, उतना इनमें रिपल्शन ज्यादा होगी, क्योंकि O पर पहले ही नेगेटिव चार्ज है। अगर इसको भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो इस कार्बन और इसके दरमियान रिपल्शन बढ़ जाएगी। अब कौन से ऐसे रिएक्शन है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होती है, इसमें हमारे पास शामिल है जी रिएक्शन कौन कौन से हैं, जिसमें अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। वो सारे रिएक्शन इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब इस अल्काइल हैलाइड बनने में आपके पास जो रिएक्शन इन्वॉल्व है, वो उसमें से एक लुकास टेस्ट भी है, उसमें रिएक्शन विद SOCl2 भी है, उसमें रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5 भी है। इन सभी में अल्काइल हैलाइड बनते हैं। लुकास टेस्ट, SOCl2, PCl3, PCl5 टेस्ट। इसी तरह से आपके पास अमाइन के बनने का रिएक्शन भी इसी में है। फॉर एग्जांपल रिएक्शन विद अमोनिया भी इसी में है, दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ THOH ट्वाइस। SOCl2 के साथ रिएक्शन है। सिमिलरली वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इनमें रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट और एस्टेरिफिकेशन, ये वो रिएक्शन है जिनमें अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इनमें प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होंगे। इन रिएक्शंस को हम देखते हैं। एक MCQ मैं यहां पर आपसे डिस्कस करता हूं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, अल्फा ऑप्शन है लेट्स से PCl3, चार्ली ऑप्शन है PCl5, बीटा ऑप्शन है SOCl2 एंड डेल्टा ऑप्शन इज HCl. My question is, which of the following
will produce maximum moles of alkyl halide. इनमें से किसका 1 mole of which of the following, 1 mole of which of the following can produce maximum moles of alkyl halide with alcohols. तो इसके आंसर के लिए हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम पहले इनके रिएक्शंस डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके आंसर की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जी रिएक्शन इसका PCl3 के साथ PCl5 के साथ जो होता है। अगर आपके पास अल्कोहल है CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल है, ये रिएक्ट कर रही है जी PCl5 के साथ लेट्स से, तो आपके पास इससे बन जाएगा C2H5Cl प्लस POCl3 एंड HCl। ये हमारे पास रिएक्शन है PCl5 के साथ जो हुआ है। रिएक्शन विद PCl3 के साथ इसका किस तरह से रिएक्शन होगा, CH3 CH2OH प्लस PCl3 आपके पास बनेगा C2H5Cl प्लस H3PO3। इसको बैलेंस करने के लिए इधर ऑक्सीजन चूंकि 3 है तो ये भी इसके साथ भी 3 आ जाएगा, इसके साथ भी 3 आ जाएगा, H3PO3 बन जाएगा, हमारे पास बैलेंस हो गया। इसी तरह से रिएक्शन विद SOCl2 है। SOCl2 के साथ किस तरह से रिएक्शन होगा वो भी हम देख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस SOCl2 thionyl chloride। रिएक्शन टेक प्लेस in the presence of pyridine CH3 CH2 Cl plus SO2 गैस प्लस आपके पास बन जाएगा इसमें HCl। The following reaction take place in the presence of pyridine। Similarly अगर हम इसमें रिएक्शन इस ऑप्शंस को देखें तो एक HCl के साथ ऑप्शन थी, HCl के साथ आपने लुकास टेस्ट में पढ़े हैं। अगर उस रिएक्शन को भी यहाँ पर हम लिख लें तो वो होगा CH3 CH2OH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, प्रोडक्ट इज CH3 CH2Cl प्लस H2। तो देखिए जी किसके 1 मोल ने मैक्सिमम मोल्स बनाए हैं अल्काइल हैलाइड के अल्कोहल के साथ। PCl5 ने भी 1 मोल बनाया है, SOCl2 ने भी और HCl ने भी। इसने कितने मोल्स बनाए हैं 3। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर PCl3, ये 3 मोल प्रोड्यूस कर सकता है। फिर इसी तरह से इसमें हमारे पास लुकास टेस्ट का रिएक्शन SOCl2 PCl3 PCl5 के साथ हमने रिएक्शन डिस्कस कर लिया। ये सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ रिएक्शन है। अब हम इसका देख लेते हैं रिएक्शन अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो हमारे पास है CH3 CH2OH प्लस NH3। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ थोरियम ऑक्साइड THO2 सॉरी। तो इस रिएक्शन के नतीजा में भी आपके पास बनते हैं अमाइन CH3 CH2 NH2 प्लस आपके पास बन जाएगा वाटर। सिंपल रिएक्शन है। अब ये जितने भी मैंने अभी तक रिएक्शन लिखे हैं अल्कोहल्स के, ये सारे के सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हैं। ये सारे के सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ये आपसे सारे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट which of the following tertiary will be more reactive। तो ये सारे में टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव होंगे। एक और चीज, अगर मैं इसको एमसीक्यू की ऑप्शन बना दूं, अल्फा ऑप्शन ये है मेरे पास, ये मेरे पास बीटा ऑप्शन है, ये चार्ली ऑप्शन है, ये डेल्टा ऑप्शन है, सभी में अल्काइल हैलाइड बन रहे हैं। माय स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर हम देखें तो इन सभी की प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड बनी है, तो ये अल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन के लिए भी यूज हो सकते हैं। सो माय आंसर इज गोइंग टू बी चार्ली। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड।
अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल हैलाइड। सभी में अल्काइल हैलाइड बने हैं, पहले चारों में, तो इसमें से सबसे बेस्ट मेथड ये है क्योंकि इसमें आपके पास प्रोडक्ट जो है वो प्योर बनती है, SOCl2 गैस है, HCl pyridine के साथ कम्प्लेक्स बना के सेटल डाउन हो जाती है, तो आप उसे अल्काइल हैलाइड को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ये वो सारे रिएक्शन डिस्कस किए जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगी, जिनमें कार्बोकेटाइंस बनेंगे और जिनमें टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव होंगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ऐसे रिएक्शन अल्कोहल के जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होती है। ये रिएक्शन है विद सोडियम मेटल के साथ एंड ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एस्टेरिफिकेशन। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कंप्लीट हो गए। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कौन कौन से हैं जी? सोडियम के साथ हमारे पास अल्कोहल है, लेट से इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, इट रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू प्रोड्यूस CH3CH2ONA प्लस H2 प्रोड्यूस हो जाती है जिसमें हमारे पास। इस रिएक्शन को अगर हमने बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 सोडियम हो जाएंगे, 2 ये बन जाएंगे, तो ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ से भी हमारे पास एक MCQ जनरेट किया जाता है। लेट्स से क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ 23 grams of sodium react with ethanol to form dash grams of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स बनाएगा? ऑप्शंस हम देख लेते हैं, सिंपल 1, 2, 3 और 4। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहां पर आपको नजर आ रहा है सोडियम के 2 मोल्स थे। 2 मोल्स का मतलब है सोडियम के यहां पर आपके पास 46 ग्राम थे। मैं इधर ऊपर लिख रहा हूं, अगर 46 ग्राम सोडियम था तो इससे जो हाइड्रोजन बनी है वो 1 मोल बनी है जिसका मास है 2 ग्राम, तो 46 से बनी है 2 ग्राम, तो यहां पर हम कितनी ले रहे हैं 23, तो 46 का हाफ है 23, तो 2 का भी हाफ हो जाएगा, 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इसी तरह से इसका रिएक्शन है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ। आपने पहले भी पढ़ा था, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ ये मिलकर अल्केन प्रोड्यूस कर देती है। चैप्टर नंबर 10 में भी आप ये रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। लेट्स से हमारे पास है CH3CH2OH, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट CH3CH2MgBr, ये हमारा कोई ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की ये खासियत है कि मैग्नीशियम के साथ वाली जो कार्बन है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये पार्शियल नेगेटिव कार्बन इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पर अटैक करती है, इसे अपने साथ अटैच कर लेगी, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा CH3, इस ये वाली सिंगल बॉन्ड, ये CH2 ने यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया, ये भी बन गया CH3 प्लस इस Mg के साथ Br ऑलरेडी अटैच है और यहाँ से उसके साथ अटैच हो जाएगा O, CH2 एंड CH3। तो ये आपके पास इसमें ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है, अल्केन बन गई। चैप्टर नंबर 10 के लास्ट में भी आपने पढ़ा था। एस्टेरिफिकेशन का भी वो रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है फॉर अल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल CH3COOH प्लस CH3CH2OH रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 की मौजूदगी में रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, आपके पास बन जाएगा CH3COO C2H5 प्लस वाटर। इसमें याद रहे ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल हाइड्रोजन आयन देती है, प्रोटॉन देती है, जबकि जो आपके पास एसिड है ये हाइड्रोक्सल आयन देता है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एस्टेरिफिकेशन में आप चैप्टर नंबर 13 में इसे फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। इससे OH जाता है
और इससे H जाता है जो मिलकर वाटर बना रहा है ये एसिड, लेकिन इस रिएक्शन में ये OH कंट्रीब्यूट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, इट इज एन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जबकि अल्कोहल के लिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपको नजर आ रहा है मैंने इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में लिखा है। सो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर अल्कोहल्स, जिससे आपके पास एस्टर्स बनते हैं। नेक्स्ट हम इसके बाकी रिएक्शन डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हम रिएक्शंस अल्कोहल के डिस्कस करेंगे, दोज आर डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आयोडोफॉर्म। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए हम जो रिएजेंट यूज कर सकते हैं वो है हमारे पास P2O5। आप यूज कर सकते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 को। हमारी बुक में एक और डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया गया है Al2O3। इसके लिए टेम्परेचर्स डिफरेंट होते हैं, ये चैप्टर नंबर 8 में हमने डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। इसी तरह से डिहाइड्रेशन के लिए ऑर्डर भी आपने याद रखना है। डिहाइड्रेशन का ऑर्डर है, टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे आसान है, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन प्राइमरी अल्कोहल। डिहाइड्रेशन हम करते हैं जी अगर एथानॉल की, लेट्स से, तो एथानॉल है हमारे पास C2H5OH। इसकी डिहाइड्रेशन दो मुख्तलिफ तरीक़ों से की जा सकती है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। अगर आप इसकी डिहाइड्रेशन कर देते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपके पास इससे प्रोड्यूस हो जाएगा ईथर C2H5O C2H5 प्लस वाटर, ये प्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर आप इसकी डिहाइड्रेशन करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ C2H5OH with H2SO4, डिहाइड्रेशन इज कैरिड आउट एट अ टेम्परेचर ऑफ 180 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास बन जाती है इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो डिफरेंट टेम्परेचर पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अल्कोहल की डिहाइड्रेशन डिफरेंट प्रोडक्ट देती है, और डिहाइड्रेशन से हमेशा हमारे पास अल्कीन बनती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। अल्फा ऑप्शन है मेरे पास मैथानॉल, चार्ली ऑप्शन है मेरे पास एथानॉल, बीटा ऑप्शन है मेरे पास नियो पेंटाइल अल्कोहल, एंड डेल्टा ऑप्शन इज A and B. Question is, which of the following alcohol does not give stable product on dehydration, या which of the following alcohol cannot be dehydrated, cannot be dehydrated। इनमें से कौन सी अल्कोहल ऐसी है जिसकी डिहाइड्रेशन नहीं की जा सकती? एक हमने ये आंसर करना है। एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, फिर इकट्ठा इन दोनों को आंसर करते हैं। दैट इज अल्फा ऑप्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बीटा ऑप्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चार्ली ऑप्शन बीटा एलिमिनेशन, एंड डेल्टा ऑप्शन all of these. Question is, dehydration of alcohol is a which type of reaction? Dehydration इनमें से कौन सी टाइप का रिएक्शन है? जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप ऊपर वाले MCQs का भी आंसर नहीं कर सकते। इनमें से डिहाइड्रेशन अल्कोहल कौन सी टाइप है? सो द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज बेसिकली अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बीटा एलिमिनेशन का रिएक्शन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्काइल हैलाइड बीटा एलिमिनेशन देते हैं, अल्कोहल्स भी बीटा एलिमिनेशन देती हैं। क्योंकि इनमें अगर मैं आपको इस रिएक्शन को डिस्कस करूं, थोड़ा सा एलैबोरेट करूं, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन किस तरह से है। ये है हमारे पास इथाइल अल्कोहल, इसमें OH ग्रुप रिमूव होगा। वाटर कैसे रिमूव होगा? वाटर ऐसे रिमूव होगा
कि अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन से OH जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगी, तो ये मिलकर वाटर बना देंगे, इथीन बन जाएगी। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गई है, तो बीटा एलिमिनेशन का ये रिएक्शन है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम इसी पर्सपेक्टिव में इसको आंसर कर सकते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से अल्कीन बननी है, तो ऐसी कोई अल्कीन एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें एक कार्बन हो। तो मेथानॉल की डिहाइड्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेथानॉल में कोई बीटा कार्बन नहीं है। अगर बीटा कार्बन नहीं है तो बीटा हाइड्रोजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेथानॉल कैन नॉट बी डिहाइड्रेटेड। सिमिलरली नियोपेंटाइल अल्कोहल, इसकी भी डिहाइड्रेशन नहीं हो सकती। नियोपेंटाइल अल्कोहल अ प्राइमरी अल्कोहल, यह है नियोपेंटेन, इसकी एक हाइड्रोजन कम करके यहां से मैंने OH लगा दिया, दिस इज नियोपेंटाइल अल्कोहल। ये इसके अल्फा कार्बन है, ये इसकी बीटा कार्बन है। आप क्लियरली ये चीज देख सकते हैं कि बीटा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो ये बीटा एलिमिनेशन नहीं दे सकता जब इसमें बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है। तो ये दो ऐसी अल्कोहल्स हैं, याद रखिएगा, दो ऐसी अल्कोहल्स हैं जो कि डिहाइड्रेशन नहीं दे सकती, मैथानॉल एंड नियोपेंटाइल अल्कोहल। इससे अल्कीन नहीं बना सकती। नेक्स्ट हमने डिहाइड्रेशन के बाद इसमें हम डिस्कस करते हैं जी ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन अल्कोहल की हम कर सकते हैं किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में, K2Cr2O7, H2SO4 की मौजूदगी में, KMnO4 की मौजूदगी में आप इसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इनकी ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो याद रखिएगा प्राइमरी अल्कोहल आर ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड्स। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है देन सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन्स। टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट गिव ऑक्सीडेशन। जब इनकी ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करें तो ये एलिमिनेशन देती हैं, और एलिमिनेशन देने के बाद ये प्रोड्यूस कर देती हैं अल्कीन्स, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। क्वेश्चन इसमें हम रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले अगर मेरे पास है लेट्स से CH3 CH2OH, इसको मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, नेसेंट ऑक्सीजन इसे प्रोवाइड कर दी मैंने, किसकी मदद से, पोटाशियम डाइक्रोमेट की मदद से, which is a strong oxidizing agent, especially in the presence of an acid. It will produce CH3 single bond C double bond O single bond H plus water, आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये ऑक्सीडेशन किस तरह से हुई है कि आपके पास ऑक्सीजन जो है वो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर रही है। नेक्स्ट अगर हम इसे मजीद अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा, तो ये मेरे पास है एथानॉल, जब मैंने इसे एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड की तो नेसेंट ऑक्सीजन ने ये रिएक्शन किस तरह से परफॉर्म किया। नेसेंट ऑक्सीजन इसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसी को मैं आगे आइडोफॉर्म तक लेकर जाऊंगा। 2 हाइड्रोजन रिमूव करती है नेसेंट ऑक्सीजन। कौन कौन सी 2 हाइड्रोजन रिमूव करेगी? एक वो वाली हाइड्रोजन रिमूव करेगी जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, और एक इसकी अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेगी। इन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर इसने वाटर बना देना है, तो ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, डबल, और आपके पास क्या बन जाएंगे, अल्डिहाइड्स। इसी को आगे हमने परसू करना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा जी, अगर आप इसी को आगे लिखें तो H, ये CH3 तो एज इट इज आ गया, सिंगल बॉन्ड C, ये वाली हाइड्रोजन रिमूव होगी तो इसके साथ एक H रह गया, डबल बॉन्ड O हो गया, वो वाटर बन गया। सो अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड थ्रू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, नॉट बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एंड विच हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड, अल्फा हाइड्रोजन एंड अ हाइड्रोजन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हम देखते हैं, CH3 CH3OH, सिमिलरली इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी अगेन K2Cr2O7 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में। इसमें भी यही चीज होगी, ऑक्सीडेशन से 2 हाइड्रोजन ये रिमूव करेगा, एक ये वाली हाइड्रोजन जो फंक्शनल ग्रुप की है, एक ये वाली हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच है।
तो आप देखें ये CH3 बच गया, सिंगल बॉन्ड C, अब ये ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर लेगा डबल, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस वाटर बन जाएगा। अगेन आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमारी बात वेरीफाई होगी, कीटोन बनती है। जब हम टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। आपको यहीं से इसका आंसर मिलना है कि इसकी ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होती। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करना चाहें तो ये ऑक्सीडेशन की बजाय बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन दे देते हैं, और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू ये बना देती हैं अल्कीन्स, इनमें से वाटर निकल गया। अब ये ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हुई? अगर आप अभी तक अल्कोहल की ऑक्सीडेशन का पैटर्न देखें तो अल्कोहल कैसे ऑक्सीडाइज होती है, एक हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप की और दूसरी हाइड्रोजन अल्फा कार्बन की रिमूव करती हैं। ये फंक्शनल ग्रुप की हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन उन्होंने रिमूव करनी है। अब ये टर्शियरी अल्कोहल क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हुई? क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन जो है वो ये वाली है। क्या इस अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन है? द आंसर इज नो। दैट इज व्हाई दे कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। दे आर कन्वर्टेड इनटू अल्कीन थ्रू डिहाइड्रेशन। एक एमसीक्यू हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। यहां पर ऑप्शन मैं लिखता हूं, 1 ब्यूटानोल, चार्ली ऑप्शन है 2 ब्यूटानोल, बीटा ऑप्शन है 2 मिथाइल, 1 प्रोपानोल, डेल्टा ऑप्शन है 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। स्टेटमेंट गौर से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन। इनमें से कौन सी अल्कोहल ऐसी है जो एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से प्रिपेयर नहीं की जा सकती? तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाती हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनाती हैं। सिमिलरली व्हेन दे आर रिड्यूस्ड, व्हेन एल्डिहाइड आर रिड्यूस्ड दे गिव बैक प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू गिव बैक टर्शियरी अल्कोहल, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल। तो 1 ब्यूटानोल एक ऐसी अल्कोहल होगी जो प्राइमरी है, 2 ब्यूटानोल ऐसी अल्कोहल है जो सेकेंडरी है, 2 मिथाइल 1 प्रोपानोल। अब ये कैसी अल्कोहल है? प्रोपानोल, 2 मिथाइल एंड 1 प्रोपानोल। अगेन इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल, ये कौन सी अल्कोहल होगी? ये आपके पास ये वाली अल्कोहल का मैंने आयुपैक नेम लिखा है, 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल। अगर आप इसकी नंबरिंग कर लें 1 2 3, तो 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल इसका आयुपैक नेम है। तो ये एक ऐसी अल्कोहल है जो कि टर्शरी है, डेल्टा, और यही राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होती एल्डिहाइड और कीटोन में, तो कोई एल्डिहाइड और कीटोन वापस रिड्यूस नहीं होता टर्शरी अल्कोहल में। इस क्वेश्चन को एक और स्टेटमेंट के साथ पूछा जा सकता था, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन नॉट प्रोड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन। इसी की एक और स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन नॉट प्रोड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बना सकता? तो अगेन ये टर्शियरी अल्कोहल है, तो टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होती। मोर ओवर दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड इन कॉमन नेम्स, कॉमन नेम के साथ। जैसे ये हो जाएगा एन ब्यूटाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आपके पास हो जाएगी आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये हो जाएगी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये एमसीक्यू एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, और वो इनके कॉमन नेम्स के साथ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पास्ट पेपर का क्वेश्चन है ये वाला। ये स्टेटमेंट उसी क्वेश्चन को हम इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं जी स्टूडेंट्स। तो लास्ट रिएक्शन है हमारे पास अल्कोहल्स का, दैट इज आयोडोफॉर्म।
वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेंगे लाजमी तौर पर। आयोडोफॉर्म जो है हमारे पास क्या है, इसे 3 तरीकों से हमारी बुक में रिप्रेजेंट किया हुआ है। सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इज आयोडोफॉर्म, NaOH विद आयोडीन इज आयोडोफॉर्म, और अल्कली इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इज आयोडोफॉर्म। आपको ये किसी भी नाम से वो पूछ सकता है। अल्कलाइन सोडियम कार्बोनेट, अल्कलाइन आयोडीन का वो यूज कर सकता है, या आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग अल्कली। तो इन सभी का मतलब आयोडोफॉर्म है। आयोडोफॉर्म हमारे पास क्या है, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है, ब्रोमोफॉर्म है, CHI3, इसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, इस वजह से हम इसे टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। अब आयोडोफॉर्म हमारे पास रिएक्ट किस तरह से करता है, लेट्स से हमारे पास है CH3OH, मैथानोल है, इसका अगर हम रिएक्शन करवाएं 4I2 + 6NaOH के साथ, तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। अगर आपके पास एथानोल है C2H5 + 4I2 + 6NaOH, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके बना देगा CHI3 + HCOONA + 5 सोडियम आयोडाइड एंड 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। यहां पर ये हमारे पास आयोडोफॉर्म बन गया है CHI3। दिस आयोडोफॉर्म इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी अल्कोहल्स जितनी भी हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स में आपके पास वाहिद एथानोल ऐसी अल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म देती है, और कोई प्राइमरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म नहीं देगी। तो एथानोल को बाकी तमाम अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एथानोल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम मैथानोल बाय यूजिंग लुकास टेस्ट, बायस रिएजेंट टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो डेफिनेटली किसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं थ्रू आयोडोफॉर्म। जितनी भी आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं, इनमें 2 अल्कानोल आयोडोफॉर्म दे सकती हैं, 2 अल्कानोल आयोडोफॉर्म दे सकती हैं। 2 अल्कानोल का मतलब है जिसमें जितनी भी आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है उसमें से 2 अल्कानोल दे सकती हैं, जिनमें OH ग्रुप सेकंड कार्बन पर है। 2 प्रोपानोल आयोडोफॉर्म दे सकती है, 2 ब्यूटानोल दे सकती है, 2 पेंटानोल दे सकती है, 3 पेंटानोल नहीं दे सकती। कोई भी टर्शियरी अल्कोहल ऐसी नहीं है जो आयोडोफॉर्म दे। टर्शियरी अल्कोहल बिल्कुल भी आयोडोफॉर्म नहीं दे सकती। तो प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथानोल, सेकेंडरी अल्कोहल में सिर्फ 2 अल्कानोल, टर्शियरी अल्कोहल में कोई भी टर्शियरी अल्कोहल ऐसी नहीं है जो आयोडोफॉर्म दे। चैप्टर नंबर 12 में आप ये डिस्कस करेंगे कौन से अल्डिहाइड और कीटोन्स आयोडोफॉर्म दे सकते हैं। यहां पर हम अपने लेक्चर में अल्कोहल्स को ही डिस्कस करते हैं। ऐसा क्यों है कि टर्शियरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म नहीं दे सकती, वाई? इसके रीजन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप देखें, आयोडोफॉर्म एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे? जब आप अल्कोहल का इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। अल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज इनटू अल्डिहाइड और कीटोन्स, देन दे आर ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गई हैं, तो डेफिनेटली ये जिसके साथ रिएक्ट की हैं वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन शॉर्ट, आयोडोफॉर्म प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन करता है। तो टर्शियरी अल्कोहल क्यों नहीं आयोडोफॉर्म देती है? क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होती। टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होती? क्योंकि इनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होती। तो यहां पर मैं 2-3 चीजों को सम अप करूंगा। मैंने आपको बताया नियोपेंटाइल अल्कोहल, एक प्रीवियस इसी लेक्चर में हमने देखा नियोपेंटाइल अल्कोहल और मैथानोल, ये 2 ऐसी अल्कोहल हैं जो डिहाइड्रेशन नहीं देती या बीटा एलिमिनेशन नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि उनमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है। कौन सी हाइड्रोजन नहीं है? बीटा हाइड्रोजन नहीं है। टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि उनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। चूंकि टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं देती, इस वजह से वो आयोडोफॉर्म भी नहीं देती। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूं, फिर हम इस आयोडोफॉर्म को वाइंड अप करेंगे। ऑप्शंस लिख रहा हूं, HCOONA CH3COONA, बीटा ऑप्शन CH3CH2COONA, and delta option is
CH3 CH2 CH2 COONA. Which of the following is formed during the iodoform of 2-propanol? हमने आयोडोफॉर्म रिएक्शन दिया है 2-प्रोपानोल में, तो पहले तो ये देखें कि क्या 2-प्रोपानोल आयोडोफॉर्म देगी? यस, सेकेंडरी अल्कोहल में 2-प्रोपानोल आयोडोफॉर्म देगी, दैट इज CH3 CHOH CH3, तो ये आयोडोफॉर्म देगी। इनमें से वो कौन सी चीज बनाती है? तो याद रखिएगा, इसके लिए ट्रिक क्या है कि आपके पास जितनी अल्कोहल के अंदर कार्बन है उनमें से एक कार्बन तो चली जानी है आयोडोफॉर्म बनाने में, जो एसिड का साल्ट बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगी, एसिड का जो साल्ट बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगी। अगर इसमें 3 कार्बन है तो इससे ऐसे एसिड का साल्ट बनेगा जिसमें 2 कार्बन है। अगर लेट्स से 2-प्रोपानोल का पूछा गया, अगर आपसे 2-ब्यूटानोल का पूछा जाता तो ब्यूटानोल में टोटल 4 कार्बन है, तो उससे ऐसा साल्ट बनेगा जिसमें कार्बन कम है, मतलब CH3 CH2 COONA। 2-पेंटानोल में 5 कार्बन है, तो उससे ऐसे एसिड का साल्ट बनेगा जिसमें 4 कार्बन है। तो द ट्रिक इज, जितनी अल्कोहल के अंदर कार्बन होंगी उससे जो एसिड का साल्ट बनेगा उसमें कार्बन एक कम है, क्योंकि एक कार्बन तो किसमें चली गई है? आयोडोफॉर्म बनाने में। तो इस तरह से भी आपसे MCQ पूछा जा सकता है। येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। थैंक यू।